विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एडीआर की रिपोर्ट रखी और ये बताया कि बिहार के कई ऐसे मंत्री हैं जो दागी हैं। साफ तौर पर उन्होंने उन मंत्रियों का नाम भी लिया जो दागी थे। उन्होंने कहा कि 18 ऐसे मंत्री हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। ऐसे मंत्रियों को बिहार सरकार में जगह मिली है तो बिहार का विकास किस तरह से होगा। तेजस्वी यादव ने अपने चित परिचित अंदाज में इन मंत्रियों पर निशाना साधा, नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि इनसे जो है इस्तीफा ले लिया जाए। ताकि मंत्रियों का बिहार में क्या काम, अगर ऐसे मंत्री जो हैं वो बिहार के लिए काम करेंगे तो बिहार का विकास कैसे हो पाएगा। वैसे मंत्री जिन पर संगीन आपराधिक मामले भी दर्ज हैं वो भी नीतीश के कैबिनेट में शामिल है, तब ऐसे में बिहार के विकास कैसे हो पाएगा। इस तरह का सवाल तेजस्वी यादव ने रखा है। सुनिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। जो हम लोग कहते रहे कि 60% से भी ज़्यादा जो है मंत्री दागी हैं, अगर आप देखें तो एडीआर का रिपोर्ट है, एक जानी मानी एजेंसी है और इसमें रिपोर्ट में अगर जाएं तो साफ लिखा है कि मिनिस्टर विद क्रिमिनल केसेस यानी 18 मंत्री यानी कि 64% मंत्री जो हैं have declared criminal cases against themselves। यानी मैंने तो बोला वो तो खुद ही डिक्लेयर कर रखे 18 मंत्री। और इंटरेस्टिंग ये है कि 18 में से जो 14 मंत्री, जो 18 मंत्री तो क्रिमिनल केसेस का घोषित कर रखे हैं, लेकिन 18 में से जो 14 मिनिस्टर्स हैं हैव डिक्लेयर्ड सीरियस क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम। यानी 50% जो मंत्री हैं उनके ऊपर गंभीर मामले दर्ज हैं। हत्या, बलात्कार, किडनैपिंग जैसे जो गंभीर मामले होते हैं क्रिमिनल केसेस, उस तरह के मामले इन सभी मंत्रियों पर जारी हैं। किधर मंत्री की पार्टी के विधायक ने भी कहा कि स्कूल तो उनका ही है। अपनों के निशाने पर भी मंत्री कई बार मंत्री के साथ उस स्कूल में जा चुके हैं। अशोक, तो हम बिना तथ्यों के हमने कोई चीज़ जो है हमने नहीं बोली। एक बगल में ही एक ज़मीन जो है बाईपास पे पकड़ी गई, उसमें थाना खोल लिया गया। अब सवाल है कि नवंबर से जब मंत्री का कैंपस खुला है तो वहाँ अब तक जो है थाना क्यों नहीं खुला। मंत्री के भाई की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। और मंत्री ने झूठ क्यों, सदन को गुमराह क्यों बोला, सदन को मिसगाइड किया गया। हमसे सबूत मांगा जा रहा है, काश मंत्री जी से सबूत मांगा जाता। तो और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, एफआईआर है और भी क्या क्या जो एविडेंस है, सारी चीज़ें जो है हम स्पीकर को भी जाकर के अवगत कराने का काम करें। आपको बता दें कि शुरू से ही तेजस्वी यादव इस बात का विरोध करते नजर आ रहे थे कि बिहार के जो कैबिनेट का जो विस्तार हुआ है उसमें कई ऐसे मंत्री हैं जो दागी हैं। इसको लेकर के उन्होंने सदन में कई बार इस सवाल को उठाया था, लेकिन इस बार जो है पुख्ता प्रमाण के साथ वो सदन के अंदर गए और अपनी बातों को रखा। हालांकि जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो तेजस्वी ने जब अपनी बातों को रखा तो उसके बाद विपक्ष के जो तमाम नेता है वो हंगामा करने लगे। बाद में सदन को स्थगित करना पड़ा। इस तरह की स्थिति देखने को मिली।